अरे भैया पीछे वाला कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पीछे वाला कुछ नहीं दिखाई। डिस्प्ले की बात नहीं है। माइक ठीक रखो। सभी सम्मानित हमारे पूर्व जस्टिस देश और राज्य से आए हुए अरे भाई इधर होकर खींच लो यार। साथियों मित्रों भाइयों पीछे का बना लो हमें। हालात देश में कई तरह से गंभीर और मैं जब गंभीरता की बात करता हूँ मैं एक दौर की बात नहीं, इसको भाई साहब या तो रखो। एक दौर था गांधी का, एक दौर था राजा रानी बादशाह सामंत लोग राज करते थे। उस दौर की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि वो दौर तो निकल गया, लेकिन हिंदुस्तान में अनवरत संग्राम करने के बाद संविधान बना और उस संविधान बनने के बाद हम सब लोगों के हाथ में जो बहुसंख्य के लोग शूद्र है या कुशूद्र है, आदिवासी हमारे पास 80% 70 वर्ष ये खिसक गए, हाथ से निकल गए। आपके बीच में आने का मेरा मकसद ये है 70 वर्ष हमारे पास संविधान बनाने वालों ने और संविधान को बनाने का काम जो सबसे बड़े हमारे संघर्ष पुरुष थे बाबा साहब हमारे हाथ में बड़ा सामर्थ्य ताकत है। ये जो हाथ में हमारे बैलेट पेपर है ये 80% है, लेकिन हिंदुस्तान के हजारों वर्ष से सदियों से जाति व्यवस्था है, उसको चलाने वाले लोगों ने हमको जो जाति पकड़ाई है उसके चलते हम लोगों के बीच में टकराव है। खंड खंड समाज है और ये खंड खंड समाज से सवाल है कि इतने बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद और हमारे लोग बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि हमारी संख्या ही हमारी ताकत है। ये हमारे हाथ में बैलेट पेपर है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जो अनवरत संघर्ष बाबा साहब का था, तो समूचे समाज में मैं यकीन के साथ मानता हूं कि दलित जो है समूचे भारतीय समाज में जो कमजोर तबका है, जो बहुजन है, उससे जगह लेकिन बिखरा क्या है आज
ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वहाँ महाराज जो है सहारनपुर। क्या हुआ आंध्रा की यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला, क्या हुआ ऊना में? अब आगे कितने बड़े हैं इसको पहचानने की जरूरत है। कितना देश बन रहा है ये समझने की जरूरत है। अभी बांसवाड़ा में हरियाणा का अम्बाला एक दौर था जब अंग्रेजों का राज। बाबा साहब जिंदगी का जब नाम मैं बाबा साहब का लेता हूँ तो हिंदुस्तान में संकल्प की, अनवरत संघर्ष की, और जाते जाते हमारे हाथ में हक और हकूक का हथियार लेकर के, और जाते जाते उन्होंने कहा जो पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ उनसे मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में 80% संख्या आपकी है, लेकिन शर्त है कि बाबा साहब ने इशारा किया था इससे बड़ा आपको राह और रास्ता बताने का काम किसी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा गुरु महात्मा फुले। क्या मतलब है इसका? जो पिछड़े लोग हैं जो मान रहे हैं कि हम छात्र हैं, शूद्र अतिशूद्र है, ये इशारा क्या मायने करता? वो जाते जाते कई संघर्ष अनवरत किसी दौर में किसी जगह नहीं रुके। संविधान के साथ, और संविधान की शक्ल देखना तो हाथ में ये गणित पेपर जो है बनाना यही है। संविधान का यही इंजन है। ये इंजन को हमने ठीक से इस्तेमाल किया होता, और जो बैकवर्ड क्लास के पिछड़े लोग हैं उन्होंने बाबा साहब की उदारता का एक बड़ा रास्ता दिखाया था। उन्होंने किसी दूसरे को गुरु नहीं कहा, उन्होंने महात्मा फुले को गुरु कहा। क्या मतलब है इस बात का? उनकी ललकार थी कि शूद्र अतिशूद्र एक हो जाओ, यही उनका इशारा, यही 40 साल से अनवरत, 70 वर्ष से अनवरत क्या क्या हमारे और दलित और सबसे ज्यादा गुनाह यदि मान लो कपड़े भक्तों में है तो वो इनकी संख्या ज्यादा है। यहाँ जो पिछड़े लोग आए उससे मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का इनकलाब रुका हुआ 70 वर्ष से। दलित तो हुंकार भर के आगे बढ़ेगा यदि मोहब्बत से आपको उसको साथ रखने का करा। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि देश भर में कई बरस से हम भूलते हैं, लेकिन देश जो है वो बदलता है, फिर पसंद आता है, बदलते हैं फिर पसंद आता है। आज आपकी सभा में आपके चौधरी साहब आए थे, मुझे आज कहीं बाहर भी जाना है, उन्होंने कहा था कि मुझे जरूर आना चाहिए। बाहर से भीतर से आप ये जो दिल्ली सरकार है 70 वर्ष से इसका एक ही बात आपसे निवेदन करूंगा, हिंदुस्तान का पिछले वर्ष का जो बजट है वो कितना है? 21,000 करोड़। पिछले साल का, इस साल का जो बजट है 21 लाख हजार करोड़ रुपया। कितना है? 21 लाख हजार करोड़ रुपया। 5 वर्ष में कितना हुआ? ये सरकार 5 वर्ष रहेगी, इससे पहले भी 5 वर्ष रहेगी। 105 लाख हजार करोड़
आपके पास आता है लगा 105 लाख हजार करोड़। बताओ इससे बड़ा कोई ईमान बाबा साहब आपके हाथ में दे सकते? बताओ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, यहां से संकल्प उठाओ, यहां भाषण जरूर करो, जरूर जनाओ, लेकिन जाओगे गांव में, देहात में, शहर में 100, 200, 400 गरीब आदमी के माथे को जलाओ। याद रखना ये माथा है, उसमें जंग लगा हुआ है। आपके कारण नहीं, हमारे बाप दादा के कारण नहीं, हजारों वर्ष से हम मेहनत करके दौलत बनाते हैं। खेत खलिहान हिंदुस्तान में पसीना बहा के दौलत बनाते हैं। खेत बोलता नहीं, जंगल बोलता नहीं, मरा बैल और ढोल का चमड़ा बोलता नहीं, मरा बैल बोलता नहीं, जिंदा बैल बोलता नहीं, ऐसे नहीं बोलते। इसलिए हम लोग हजार वर्ष से बाबा का अपार साहस है उसमें, लेकिन जो है वो जवान उसकी बंद है। और याद रखना, जिसकी जवान बंद होती है उसकी बुद्धि जाम होती है। बाबा साहब हमारा नेता है या महात्मा फुले, याद रखना उनका जो माथा था उससे हिंदुस्तान की सबसे बड़े अन्याय की कदम कदम और जुर्म पर जो कदम कदम पर जुर्म है उसकी गहरी समझ थी। तो गहरी समझ के साथ, ईमान के साथ मैंने कहा ना, ये बहुत ईमान है। बाबा साहब जीवन भर ईमान के लिए ईमान समझना सुनता करेगा, तो माथा जो है वो उनका खुला हुआ। दुनिया की हर चीज जानते थे, दुनिया का अर्थशास्त्र से लेकर के आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता, लेकिन दुनिया में ऐसा अन्याय कहीं धरती में नहीं, ऐसा इस देश में कहीं नहीं है। दुनिया में काला घोड़े की लड़ाई जो है वो उसका फैसला है। था साउथ अफ्रीका में उसका फैसला हुआ। अमेरिका में काले घोड़े का मार्टिन लूथर किंग आज से 62 वर्ष 65 वर्ष करते हैं, सही होगा। लेकिन देखो उनकी नकल सब करेंगे, यूरोप के लोगों की सब लोग नकल करेंगे, अमेरिका की सब लोग नकल करेंगे, सब चाहेंगे अमेरिका में जाते हैं, पैदा यहाँ हो के मरना ना चाहते, लेकिन उनके गुण नहीं रहेंगे। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, ठहरने में, हर चीज में उनकी नकल। लेकिन आप जानते हैं कि आज उन्होंने क्या किया? 10 वर्ष मार्टिन लूथर किंग की शहादत हुई थी रंगभेद पर, काले घोड़े पर। क्या हुआ? 62 वर्ष को बदल गए, 70% बोले हैं। उन्होंने जिस राष्ट्रपति भवन का व्हाइट हाउस नाम है, जिसमें आज ट्रंप बैठा हुआ है, वहां काले 12 कुमारा को बिठा दिया, उनके वोट बिठा दिया। जैसे ही जात की बात करोगे तो क्या करोगे? अरे सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है, इंसानों के बीच में खंड खंड तो करके रखा है। इस खंड खंड को तोड़ने का काम कौन करेगा? वो राह है बाबा साहब की, वो राह है महात्मा फुले की, वो राह है बुद्ध की, वो राह है कबीर की, वो राह है पुरंदर की, वो राह है रैदास की, वो राह है पलटू की, वो राह है हिंदुस्तान में जो लोग आज लग रहे हैं उनकी राह। वो मंजिल हासिल होगी, ये जात मिल रही है। जब तक इस जात में हार नहीं लगाओगे तब तक हिंदुस्तान बनने वाला है। अमेरिका
दुनिया का 70% व्हाइट आदमी, गोरा आदमी बदल जाता है, बदल जाता है। और जिस हाउस का नाम व्हाइट हाउस है, इसमें काले को उठा देता है। वेरी गुड, तालियां। यहाँ थोड़े बहुत रेवड़ियाँ बांटते हैं, रेवड़ियाँ बांट के तो आकर के यहाँ भजन गाते हैं। समझ जाते कभी भी राज तरफ नहीं गया, हम बाबा साहब का नाम रास्ता, उसका सपना मंदिर जो है उसको धरती को उतार देना है। संपूर्ण राज ये यानी आजू बाजू में बगल बच्चा नहीं बनता, बगल बच्चों से कभी दुनिया में नहीं बदलती। देखो बाबा साहब जिंदगी भर बगल बच्चा नहीं रहता, मौका आया तो लाभ बांट के सिखा देता। अरे हिंदू कौन पर वो अकेले दलित क्यों नहीं देखा है? देश की माँ बहन बेटी के लिए तो माँ बहन बेटी इस देश की गुलाम क्यों है? इस देश की माँ बहन बेटी गुलाम क्यों है? हिंदुस्तान के राज व्यवस्था में जो लोगों के हाथ में जान चलाने का है, धर्म का, पूंजी का, तलवार का, उन लोगों ने जान बनाई। और वो जात हमने मान ली। इस देश की माँ हिंदुस्तान में हर जात के पुरुष के हाथ में बंधक है। याद रखना, इस देश की माँ बहन बेटी इस देश के हर जात के पुरुष के हाथ में बंधक है, गुलाम है। हिंदुस्तान में जिस दिन जात का विध्वंस होगा, माँ आजाद होगी, उस दिन मुल्क जो है वो दुनिया में से कोई एक बात है, जात एक बात है। 105 लाख करोड़ का बैलेंस पेपर आपके हाथ, इससे बड़ा कोई ईमान आपको दे सकता है? इसी से राज बनता है, इसी से प्रधानमंत्री निकलता है, इसी से बजट निकलता है। मेरे ये 80% लोग जो है जिस दिन एक हो जाएंगे, बैलेंस पेपर एक हो जाए, क्या बात एक बटन जो है, अब तो बैलेंस पेपर में ये बटन सिर्फ दबाना है। जैसे हमारे यहाँ जाने थानेदार होता है, कोई अच्छा आदमी गरीब आदमी बन जाता, झूठा कभी कभी असली चोर बन जाता, तो उससे पूछता चोरी की, बोलता नहीं, टाका डाला नहीं डाला, बोला जरा बिजली का तार बाप ऐसे करंट लगाता है, कहता खैर का। अरे आपके हाथ में तो आज बिजली के तार से ही वो डालते यानी आप इकट्ठे हो जाओ। आपसे भी कह रहा हूँ, पूरे देश भर में घूम करके फिर से एक बार बंधन मैंने लगाया था, और फिर से मैंने घूम रहा हूँ कि दलित और पिछड़ा हिंदुस्तान का सबसे मूलवासी सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा उसके इलाके में जाना, उसके ऊपर जुर्म और अन्याय हो रहा, उसको बदलना है, वो बदलना भी है, उसको जलाना भी है, लेकिन राज पर कब्जा भी करना है। राज पर कब्जा करना है, संपूर्ण राज पर। ये अगर बच्चा बगल बच्चा से काम नहीं चलेगा। हम खुद ही कई बार अगर बच्चा बगल बच्चा से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। असली जगह है संपूर्ण राज की, संपूर्ण राज कैसे 105 लाख हजार करोड़ एक गलत बात है। लोग सब एक आपके हाथ में, इससे बड़ा कोई ईमान हो सकता है? बाबा साहब का ईमान था तो ईमान का रास्ता हमारा होना चाहिए, इससे बड़ा ईमान हो सकता है? किसी कीमत पर हर चीज हो सकती है, लेकिन ईमान कभी नहीं गिरना चाहिए। ये ईमान है वो जिसको कभी भी किसी तरह से नहीं करना पड़ेगा। बोलबल होना चाहिए, इसे बहादुर बनना चाहिए। अभी एक जज से मेरे पास अभी खबर आई है, तो उसको 13 दिन के लिए रिमांड कर दिया। मैं सरकार से आज से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की दिल्ली सरकार से कह रहा हूँ, या
जो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हुआ है उसकी घोर निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश का दिल्ली के आसपास के दलित के पेट में ताकत पहुंच गई, वो ताकत है उसके पास, लेकिन पुलिस और गुंडे साथ हो गए। मैंने वीडियो देखे, लोग तलवार लेकर के जा रहे हैं, पुलिस भगाओं के साथ जा रहा है। याद रखना, जाने के साथ जब व्यवस्था हो जाती है, सरकार हो जाती है, उससे बड़ा कोई बुरा काम नहीं होता, उससे बड़ा कुत्ता नहीं होता। आज है वो सारे लीगल मीडिया और चंद्रशेखर को आप अकेला मत मानना। कानून का राज सब जातियों के लिए है, कानून का राज सबके लिए है, और कानून का राज यदि काना हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, चीट का काम करेगा, 50-100 बस्ती दलित की उसमें आग लगा दी, उसमें जो कुछ था खाना पीना बच्चे तबाह कर दिए। निकलता है हिंदू सेना चलेगी और भी सेना नहीं चलेगी। ये तो 100 हुए हैं, यदि जल जाए तो कल मैं दिखा सकता हूँ कि भी सेना बड़ी है। इसलिए रोहित वेमुला को इंसाफ मिलना चाहिए। चंद्रशेखर को आपने बंद किया, उसको छोड़ना चाहिए। प्रस्ताव पास करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। हाथ में मुट्ठी बांध के बताओ, चलो हाथ में मुट्ठी बांध। ये प्रस्ताव पास हुआ, इस सम्मेलन में ये प्रस्ताव पास करके सरकार के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजिए। और चंद्रशेखर को यदि कोई नौजवान है जिसने लोगों के जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई, यदि उस चंद्रशेखर को तुमने छुआ, अन्याय किया, तो आगे वाला भविष्य इतिहास लिखेगा, क्या करेंगे हम बता देंगे। और यहाँ से एक बात है, ये जात छोड़ दो, जात बनाना है, मानना भी है, तो जात को जमात करो, जमात जो सबसे छोटी जात का उससे सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दुखी आदमी के साथ दिल उसका बड़ा है। इंसाफ करने वाला बड़ा वो है जो गरीब को देखता है तो उसके लिए रखना और प्रयास करता है, वो है बड़ा, वो है मूर्ख, वो है